Hello bachcho, let's see this question. So our question says that choose the correct statement. Sun can be taken as an inexhaustible source of energy. There is infinite storage of fossil fuels inside the earth. Hydro and wind energy plants are non-polluting sources of energy. Waste from a nuclear power plant can be easily disposed of. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज व्हाट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. सो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं एक बार. ये पहला है हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकंड है हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो हमारा जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है ये अर्थ में प्रेजेंट है इन लिमिटेड क्वांटिटी. एंड दे गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन यूजेस और ह्यूमन एक्टिविटीज. और हमारा जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. And cannot be completely used up by human activities, so they are known as inexhaustible resources. तो अब हम अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो ए स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है दैट सन कैन बी टेकन एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि सन हमारा एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है क्योंकि ये एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इसका जो एनर्जी है इसके अंदर वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और वो मिलियंस ऑफ ईयर तक ये एनर्जी उसके अंदर बरकरार रहेगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी. इसीलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है. लेट्स नाउ सी आवर बी ऑप्शन. इसमें बोला जा रहा है कि देर इज इनफाइनाइट स्टोरेज ऑफ फोजल फ्यूल्स इनसाइड द अर्थ. तो फोजल फ्यूल्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है ये तो लिमिटेड क्वांटिटी में है इसलिए ये हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है. दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी सो दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. और इसीलिए ये ख़त्म हो जाएगा एक टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद या कुछ हंड्रेड ऑफ ईयर्स के बाद इसकी क्वांटिटी ख़त्म हो जाएगी. इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है कि इसका इनफाइनाइट स्टोरेज है. लेट्स सी आवर सी ऑप्शन दैट सेज दैट. सो सी ऑप्शन में हमें हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट के बारे में पूछा गया है. हाइड्रो एंड विंड एनर्जी प्लांट्स. तो इन प्लांट्स के यूसेज के लिए हमें एक लार्ज अमाउंट का लैंड चाहिए होता है. यूज़ ऑफ लैंड, हमें बहुत सारे घर हटाने होते हैं उस लैंड से जिस लैंड पर होम्स प्रेजेंट होते हैं. होम्स का भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ. और फिर जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ का, वो लैंड के अराउंड जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी ये बहुत हद तक अफेक्ट करता है. वी कैन राइट दैट नेचुरल हैबिटेट. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रो प्लांट है या विंड एनर्जी प्लांट है ये जहाँ पे भी हम लोग इसको प्लांट करेंगे वो वहाँ के एरिया को, वहाँ के नेचुरल हैबिटेट को बहुत हद तक इफेक्ट करेगा. वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको ही बहुत हद तक इफेक्ट करेगा क्योंकि उनके इन्वायरमेंट को वो वहाँ से शिफ्ट कर रहा है. इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि ये नॉन पॉल्यूटिंग है. नॉन पॉल्यूटिंग का यहाँ पर मतलब है कि ये किसी प्रकार का हार्म नहीं कर रहा है वहाँ के इन्वायरमेंट पे, वहाँ के लैंड पर. पर हमने देखा है कि वहाँ पर ये हार्म कर रहा है, नेचुरल हैबिटेट को हार्म कर रहा है. वो वहाँ के जो होम्स है वहाँ उसको हार्म कर रहा है. वहाँ पे जो आदमी रह रहे हैं, जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको हार्म कर रहा है. इसलिए ये पॉल्यूटिंग है. तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा. नाउ लेट्स सी आवर डी ऑप्शन दैट सेज वेस्ट फ्रॉम अ न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजिली डिस्पोज्ड ऑफ. तो ये तो हमारा एक मेजर इशू बना हुआ है न्यूक्लियर पावर प्लांट का कि इसका जो वेस्ट है उसको हम लोग इजिली डिस्पोज नहीं कर सकते. कैन नॉट बी इजिली डिस्पोज्ड, ये इजिली डिस्पोज्ड हो ही नहीं सकता. इसीलिए यह डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. सो नाउ वी कैन से दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू गॉट दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.